हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 28 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बी पॉइंट दिया है द सेलिंग ओवरहेड, सी दिया है द मैनेजमेंट ओवरहेड प्रियर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हमें फाइंड आउट करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का परसेंटेज किसके साथ, टोटल कॉस्ट के साथ, सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज किसके साथ, टोटल कॉस्ट के साथ, मैनेजमेंट ओवरहेड का परसेंटेज किसके साथ, टोटल कॉस्ट के साथ। यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और मैनेजमेंट तीनों का सेपरेटली चाहिए क्या, परसेंटेज किसके साथ, टोटल कॉस्ट के साथ। फाइंड आउट कर लेंगे। फिर लिखा है यू आर फर्दर रिक्वायर्ड टू एसरटेन बाय व्हाट परसेंटेज द एवरेज सेलिंग प्राइस शुड बी रेज्ड इन ऑर्डर टू डबल द प्रॉफिट। फिर पूछा गया है कि प्रॉफिट को डबल करने के लिए, ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस को किस परसेंटेज से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कि मान लेते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख का, तो अगर प्रॉफिट 5 लाख से डबल करना हो यानी 10 लाख करना हो, तो सेल को कितने परसेंट बढ़ा दें कि प्रॉफिट हमारा डबल हो जाए। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले हम लोग, उसके बाद देखते हैं कि कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। कुछ इंफॉर्मेशन दी थी ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मतलब रॉ मटेरियल कितना दिया, 61,700। किसका पार्ट हो गया, प्राइम कॉस्ट का। अगर पेंसिल लेके बैठे हो आप लोग तो इसको नोट कर लीजिएगा, टिक कर लीजिए आगे क्या, प्राइम कॉस्ट, छोटा सा लिख लीजिएगा उसका पी। ठीक है, फिर अगला है वर्क इन प्रोग्रेस एट कमेंसमेंट यानी कि WIP ओपनिंग, किसका पार्ट हो गया, ये वर्क कॉस्ट में आ जाता है। किसमें, वर्क कॉस्ट में। फिर अगला परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया। फिर डायरेक्ट वेजेस, ये भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के पार्ट हो गया यानी वर्क कॉस्ट का पार्ट हो गया। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग का पार्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफिस का पार्ट है। सेल्स सबसे लास्ट में आती है, पता आप लोगों को। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, लेस हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क कॉस्ट का पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, लेस हो जाएगा। फिर सेल ऑफ स्क्रैप, ये थोड़ा सा नया है काफी दिनों बाद। ठीक है, जब कॉस्ट शीट पढ़ ले तब आया था। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद, उसके बाद WIP का एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वर्क कॉस्ट में ही। ठीक है, यानी वर्क कॉस्ट निकालने से पहले WIP का एडजस्टमेंट करने के बाद, ध्यान समझ लीजिए, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का एडजस्टमेंट करने के बाद यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का, उसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तब आएगा जाके हमारा वर्क कॉस्ट। ठीक है, यानी वर्क कॉस्ट निकालने के लिए सबसे लास्ट पॉइंट क्या लेस होता है, सेल ऑफ स्क्रैप। तो यानी किसका पार्ट हो गया, ये वर्क कॉस्ट का पार्ट हो गया। कैरीज ऑन डायरेक्ट वेजेस, पता है प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए वहां पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद लिखा देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बहुत अच्छी बात है, अगर फिनिश गुड का कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। बस इतना सही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज निकालेंगे उसके बाद। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट बना लीजिए सभी लोग। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया था सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये दिया था 61,700, 61,700। इसमें ऐड करते हैं परचेज
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया था, थर्ड पॉइंट लिखा था परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500, 2,86,500, 2,86,500। अब इसमें ऐड करेंगे क्या, इंसिडेंटल चार्जेस। एक खर्चा दिया हुआ था, देखिए लास्ट में दिया हुआ था कैरिज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, कैरिज दिया था 5,950, कैरिज इनवर्ड, कैरिज ऑन परचेज बोलते हैं, कैरिज इनवर्ड। 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 5,950, 5,950, 5,950 लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया था 75,400। ऐड लेस कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 61,700 प्लस 286,500 प्लस 5950 माइनस 75,400, 2,78,750, 2,78,750। ये क्या आ गया, ये आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग, डायरेक्ट वेजेस। देखिए क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दी हुई थी, डायरेक्ट वेजेस दी हुई थी, कितने की दी थी, 3,57,000। तो लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने की दी थी, 3,57,000। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, 2,78,750 प्लस 3,57,000, 3,57,000, 6,35,750, 6,35,750। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन देखिए, सबसे स्टार्टिंग में दिया था ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद WIP दिया था, परचेज दिया था, फिर डायरेक्ट वेजेस दिया था, फिर लिखा फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,99,500। ठीक है, कैलकुलेट करके दिए हुए हैं 1,99,500। ऐड कर देते हैं, दोनों का एडअप आ जाएगा, 6 1 7 लाख, 8,34,35, 8,35,250, 8,35,250, 6,35,000, 6,35,750 प्लस 1,99,500, 8,35,250। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। देखिए अगर आप लोग को फॉर्मेट नहीं याद है तो फॉर्मेट याद कर लीजिए कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आता है, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, उसमें WIP का एडजस्टमेंट होता है, स्क्रैप का एडजस्टमेंट होता है, फिर वर्क कॉस्ट आती है, उसमें ऑफिस जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड होता है, लेस होता है। ठीक है, तो आता है क्या, COGS, उसमें सेलिंग ऐड होता है। तो फॉर्मेट अगर आप लोग को याद है तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत कम होगी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना दिया हुआ था, ओपनिंग दिया था 1,21,700, 1,21,700, 1,21,700। क्लोजिंग दिया था, क्लोजिंग WIP दिया है 1,35,600, 1,35,600।
600, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, कोई लेस करना है, ठीक है। 8,35,250 प्लस 1,21,700 माइनस 1,35,600, यह आ गया 8,21,350, 8,21,350, ठीक है। अभी इसमें एक एडजस्टमेंट और बाकी है, इसमें से क्या लेस करेंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सबसे लास्ट में दिया हुआ था सेल ऑफ स्क्रैप, सॉरी सेकंड लास्ट दिया हुआ था 1,350, 1,350 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8,20,000, 8,20,000, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया वर्क कॉस्ट, क्या आ गया, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। तो यहां बढ़ा देते हैं आगे थोड़ा सा, इतना क्वेश्चन सब लोग को समझ में आ गया होगा, सिंपल था, कुछ नहीं था। निकालना मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ऐड किया डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, WIP का एडजस्टमेंट किया ओपनिंग क्लोजिंग का, उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर दिया, ठीक है। फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, फॉर्मेट याद नहीं है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो ही गया होगा आप लोगों को। वर्क कॉस्ट कितना आया, 8,20,000, यहाँ लिख देते हैं 8,20,000, ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स कितने दिए हुए थे, लिखा मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000, वही ऑफिस ओवरहेड है, ऐड कर दीजिए 1,10,000, ऐड करने के बाद आ जाएगा 8,9,30,000, इसको बोलेंगे COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कुछ दिया नहीं था, लास्ट में लिखा हुआ था कि उसका ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, COGS। COGS में क्या ऐड करते हैं, ऐड करते हैं हम लोग ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने दिए हुए थे, देखिए सेलिंग ओवरहेड दिए 70,000 रुपये के, ठीक है, यानी 70,000 ऐड कर दिए तो आ जाएगा पूरा 10 लाख। सेलिंग ऐड करने के बाद ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन में सेल दी थी, हाँ सेल दी है 12,50,000, यानी प्रॉफिट बेच रहे हैं, तो यहाँ ऐड कर दीजिए, ऐड प्रॉफिट, तो आ जाएगी सेल्स, सेल्स दी थी 12,50,000, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 2,50,000। सिंपल क्वेश्चन था, कॉस्ट शीट बन गई हमारी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा गया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और मैनेजमेंट कॉस्ट का परसेंटेज किसके साथ, टोटल कॉस्ट के साथ। तो चलिए फॉर्मेट इरेज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। पहला दिया है परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विद टोटल कॉस्ट, निकाल देते हैं परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विथ टोटल कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है मतलब वर्क कॉस्ट, यानी जो ये आया 8,20,000, ठीक है। तो 8,20,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने का जितना खर्चा आया, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के खर्चे हैं क्या, एक तो ये हो गए और ये, यानी जो भी फैक्ट्री कॉस्ट होती है, फैक्ट्री कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 8,20,000 टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 82%। सेकेंड निकालना था सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज टोटल कॉस्ट के साथ, तो परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड
विद टोटल कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड कितने के थे? सेलिंग ओवरहेड 70,000 के थे, तो 70,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 तो आ जाएगा 7%। थर्ड था मैनेजमेंट ओवरहेड का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मैनेजमेंट ओवरहेड विद टोटल कॉस्ट। ठीक है, मैनेजमेंट ओवरहेड कितने के थे, यानी ऑफिस ओवरहेड 1,10,000 के, 1,10,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 तो आ जाएगा 11%। बुक से आंसर मैच करेंगे तो बुक से आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और बोला था, यू आर फर्दर रिक्वायर्ड टू ascertain by what percentage the average selling price should be raised in order to double the profit। अगर प्रॉफिट को डबल करना है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ा दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,50,000, यानी कि डबल करना हो तो 5 लाख, यानी रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना हो गया, कितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड हो गया 2.5 लाख। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू डबल दी प्रॉफिट 2,50,000। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू डबल द प्रॉफिट। ठीक है, कि कितना प्रॉफिट रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितनी रिक्वायरमेंट होगी टू डबल द प्रॉफिट, प्रॉफिट को डबल करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख से प्रॉफिट को बढ़ाना है तो सेल को कितने परसेंट से बढ़ा दें। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि ये 2.5 सेल को कितने परसेंट से बढ़ाएं कि हमको 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं कि ये 2.5 लाख सेल का कितने परसेंट हुआ। ठीक है, निकाल लेते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स टू डबल दी प्रॉफिट। ठीक है, तो 2,50,000 डिवाइड बाई सेल कितने की थी 12,50,000 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, 4 0 4 0 कट जाएंगे। ठीक है, 25 25 125, 5 आ जाएगा, कट जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 20% आ जाएगा। यानी सेल को अगर 20% से बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। कैसे, अब जैसे ये 12,50,000 रुपए है, इसका निकालेंगे 20%, जो कि कितना आएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि अगर सेल को 2.5 लाख रुपए से बढ़ा दें, यानी 2.5 लाख बढ़ाया कितना हो गई, ये 15 लाख की हो जाएगी। 10 लाख कॉस्ट आई, इसी को बेचा 15 लाख में, तो कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा 5 लाख का, जो कि इस प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रॉफिट को डबल करने के लिए सेल को कितने परसेंट से बढ़ा दें, तो प्रॉफिट को डबल करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट कितना था 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का प्रॉफिट था, तो डबल चाहिए करने के लिए 2.5 लाख और चाहिए। तो 2.5 लाख हमें तब मिलेगा जब क्या हो, 2.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेल हो। ठीक है, तो सेल कितने की हो रही है 12,50,000 रुपए की, तो इसमें 2.5 लाख बढ़ाने के लिए सेल कितना बढ़ाएं, तो हमने निकाल लिया कि 2.5 लाख रुपए सेल के कितने परसेंट है, 20% के बराबर है। यानी इसी सेल को अगर 20% बढ़ा दें तो 2.5 लाख रुपए और मिल जाएंगे। तो अगर इसका 20% बढ़ाएंगे तो यही सेल हो जाए कितने की, 15 लाख की। 10 लाख की चीज बनाएंगे, 15 में बेचेंगे, 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कहीं कोई दिक्कत आ रही, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको समझ पाएँ। फिलहाल आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।